वेलकम बैक नाजरीन पाकिस्तान इस वक्त तारीख का नाजुक तरीन दौर से गुजर रहा है। मुल्क की इकोनॉमी इस वक्त बदतरीन सूरत हाल से दो चार है, तो दूसरी तरफ इमरान खान सड़कों पर 12 पार्टियों की मदद से बनाई गई हुकूमत को ललकार रहे हैं। जो मौजूदा हुकूमत अवाम में अपनी मकबूलियत खोने के डर से मुश्किल फैसले लेने से कतरा रही है, सियासी गैर यकीनी इंतहा तक पहुंच चुकी है। साथ ही हुकूमत में कई तजर्बेकार लोग शामिल हैं। सवाल यह है कि 12 पार्टियों की मदद से बनाई गई हुकूमत है, फिर भी वो सब फैसला साजी करने से कासिर क्यों नजर आ रहे हैं? क्या पीपल्स पार्टी और नून लीग ने मुश्किल वक्त में हुकूमत की डोर संभाल कर जल्दबाजी तो नहीं कर दी कहीं? क्या दोनों पार्टियों को जल्दबाजी का कोई खुमियाजा आने वाले इलेक्शन में भुगतना पड़ सकता है? और फिर इसके बाद जब एक के बाद एक अदालतों से फैसले आ रहे हैं और आज का जो सुमोटो केस हुआ है उस हवाले से भी जी बात करेंगे। हमें ज्वाइन करिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सूबाई वजीर हैं शैला रजा साहिबा, उनको भी खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। थैंक यू सो वेरी मच शैला रजा साहिबा फॉर ज्वाइनिंग अस। शैला रजा साहिबा, सबसे पहले मैं आपसे यही पूछना चाह रही हूँ कि आज जिस तरह से हमने देखा है कि एक आज खुद नोटिस लिया गया है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, और फिर जिस तरह के फैसले सामने आ रहे हैं और सोफार अब तक मईशत पे भी हुकूमत कोई फैसले करती हुई नजर नहीं आ रही, तो ये जो चीजें सारी सामने आ रही हो ओवरऑल, इसके ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क्या स्टांस है? पहली बात तो ये है कि मईशत को कर ही हमने ये सारा कदम उठाया है और 1 महीना हमें हुआ है आए हुए हुआ है। हमने कोई माशी फैसला नहीं थोपा कि जिसकी वजह से ये महंगाई का तूफान रवा दवा है, पेट्रोल की कीमत बढ़ी है या डॉलर जो है वो ऊंचाई पे है। अभी तो हमने किसी से कोई माहिदा ही नहीं किया। ये जो माहिदा करके गए थे ये वही माहिदा है, और क्योंकि इन्होंने माहिदे को पूरा नहीं किया, पेट्रोल की कीमत बढ़ाकर वापस ली, इन्हें पता चल गया था कि इनका जाना ठहर गया है। ये सियासी फैसला लेके गए जिससे और तबाही हुई। तो हमने मुश्किल फैसले लिए हैं। हमने हुकूमत में आने से पहले पॉलिटिकल पार्टी को एतमाद में लिया था। हमें मालूम था कि ये जो इन्होंने गलत शराइत की है इसे पूरा नहीं कर रहे और आइंदा क्या दिवालिया होगा। तो तमाम इत्तेहादियों को दोबारा माशी फैसले लिए गए हैं। आज से आपने देखा होगा कि इम्पोर्टेड आइटम पर पाबंदी लगाई गई है। इनके दौर में इम्पोर्ट के बिल जो थे वो एक्सपोर्ट से डबल आए हैं। पहली बात ये है। दूसरी बात ये है कि अब इंशाल्लाह जो हम करेंगे वो बेहतर होंगे। इनके फाइनेंस मिनिस्टर इन पे स्टैंप लगा चुके हैं कि इन्होंने 3 साल 8 महीने कोई माशी पॉलिसी नहीं थी, एक के बाद एक पे करते थे। आते ही उन्होंने ये भी स्टैंप लगाया था कि इन्होंने सख्त शराइत की हैं। अब दूसरा सवाल आपका क्या था? जी अच्छा, इसी पे मैं एक चीज और पूछना चाह रही हूँ शैला रजा साहिबा कि आप कह रही है फैसले लिए नहीं है, तो ये जो माशी इस वक्त सिचुएशन बनी है बुहरान की, वो इसी वजह से तो नहीं बनी है? तहरीक इंसाफ तो यही एलिगेशन लगा रही है कि जी फैसले आप कर ही नहीं पा रहे, आपके हाथ में नहीं है, आपको पता ही नहीं चल रहा कि फैसले करना क्या है, ताखीर की वजह से ये नुकसान हुआ है सारा जो 1 महीने में हुआ है। वो इंतहाई बेवकूफ है, उन्हें सिर्फ बोलना आता है। उनका फाइनेंस मिनिस्टर कह रहा है कि हमने 3 साल 8 महीने ना कोई पॉलिसी थी ना फैसला। हमने तो फैसला आज दे दिया कि हम इंपोर्ट को कम करेंगे। इनके जमाने में जो है ट्रेड डेफिसिट जो है वो इंतहा पे पहुंचा है। 76 बिलियन की 76% जो है वो बढ़ा है। तो ये दूसरों को नहीं कह सकते। ये माशियात की नीम को से भी वाकिफ। इनके पास ना अपना मिनिस्टर था, इन्होंने दूसरों के भी बदलते रहे हैं, इसलिए इनकी से कोई नहीं जा सकता। अब बात दूसरी है कि ये अगर जलसे कर रहे हैं ये जलसे ही कर सकते हैं। जलसे में क्या क्या रहे हैं? अपनी चीज तो कोई बताने की नहीं है। 3 साल 8 महीने में आवाम को क्या रिलीफ दिया, मुल्क के ऊपर इन्होंने जो मुल्क की खारजा पॉलिसी थी उससे मुल्क को कितना आगे बढ़ाया। इनसे कोई मिलना पसंद नहीं करता था, ना ये कहीं सकते थे। तो अब हम आराम से ये काम कर रहे हैं कि लग्जरी आइटम्स जो हैं उन पे इंपोर्ट पे पाबंदी कर दी है और अभी काफी और भी चीजें होंगी। अच्छा शैला रजा साहिबा, वो ये भी कह रहे हैं कि जी आपके पास 4 साबिक वजीर आजम है, आपके पास 4 साबिक वजीर खजाना है, 12 सरबराहान है, लेकिन उसके बावजूद फैसला नहीं कर पा रहा कोई। देखिए वो बोल रहे हैं तो उनका काम है ना बोलना। आप हाँ आपने तो पीपल्स पार्टी के जो है माशी फाइनेंस मिनिस्टर लगाए, लेकिन वो आपके दौर में इसलिए कामयाब नहीं हुई कि आपकी कोई फाइनेंस पॉलिसी नहीं थी। फिर बिल्कुल सब हैं और आराम से कर रहे हैं, उन्हें समझ आ रहा है कि क्या करना है।
जुमा जुमा 8 दिन इस हुकूमत को आए हुए हैं। 3 साल 8 महीने तक इमरान ये कहते रहे कि वहां पिछली हुकूमतों का मलबा है। तो भाई अभी तो आपका मलबा जो है इतना सारा है कि हमने उसको उठाने की जहमत कर भी नहीं सकते। हमें उसी पे बेहतरी करनी होगी। जो उस मलबे से गंदगी निकलनी है वो तो फैलनी है। अच्छा शैलेंद्र साहब ये भी बताइएगा, जैसे कि अब हम देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो आर्टिकल 63 के हवाले से आया है, फिर आज जो हाई प्रोफाइल केसेस में सुमोटो केस हुआ है और सुमोटो एक्शन लिया गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, तो इस सारे मामले में अब रोक दिया गया है जी। तकर्री और तबादले से ईसीएल की भी वो लिस्ट मांग ली गई है। और अभी जैसे कि आपसे पहले हमारे साथ फवाद चौधरी साहब थे, वो भी ये बात कर रहे थे कि जी वो सारे लोगों जो आप के इस वक्त कैबिनेट में बैठे हुए हैं, आधे से ज्यादा उनके नाम ईसीएल में थे। सारे जो है वो किसी न किसी केस में मतलूब है, नैब के और दीगर उसमें। तो ये जो अब रोक दिया गया है खास तौर पे कोर्ट्स की तरफ से, उसके बाद आप लोगों ने अब क्या सोचा है क्या होगा? पहली बात तो यह है कि सुप्रीम कोर्ट का जो 63A पे है वो फैसला नहीं है, राय है। उसकी बाइंडिंग हैसियत नहीं है और उस पे बात भी की जा सकती है कि 63A में सीधा सीधा ट्वीट लिखा है। आप किसी के वोट डालने का राइट नहीं ले सकते, क्योंकि जब उसका आप हैं तो उसकी वायलेशन होती है, जिसमें पूरा एक तरीका दिया गया है कि अगर वोट डाल दिया जाए तो सरबराह को क्या करना है और उससे पहले क्या करना है। तो इसकी बाइंडिंग हैसियत नहीं है, इसका कोई वो नहीं है। दूसरी बात जो है, आपने जो कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो एक्शन लिया, तो ये तो इमरान साहब को शुक्र अदा करना चाहिए कि इदारा न्यूट्रल हो रहा है, जिसको वो पसंद नहीं करते। वरना उनके दौर में शहजाद अकबर का काम क्या था? लोगों पे झूठे मुकदमात बनाना, लोगों का नाम जेल में डालना, नैब में जो केस हो सबसे पहले उसको खुद बताना, क्या होने वाला है वो खुद बताना। तो अब छोटी छोटी बातों पे पंजाब के आईजी बदल देना, इस्लामाबाद के डीसी को मुअत्तल कर देना, पटन के जीपीओ को बदल देना, छोटे छोटे फैसले कितने खतरनाक हो रहे थे। तो और फरियाल साहिबा को ईद की रात पर नैब जिसने हॉस्पिटल में दाखिल किया था घसीट के जेल ले जाना। तो अब अगर अदालतें ये कर रही हैं तो पीटीआई को तो खुश होना चाहिए ना इस पे, उनको क्या मामला है। अच्छा आखिरी सवाल बस आपसे करूंगी शैलेंद्र साहिबा, 63A के हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट की बाइंडिंग चले कह लें कि आई है, उसमें उन्होंने कोर्ट आप लोगों के बॉल आप लोग के कोर्ट में भी डाल दिया। आप एक जाहिर सी बात है एक सीनियर पार्लियामेंटेरियन है, उन्होंने कहा है कि जी पार्लियामेंट को राय कि डिस्क्वालिफिकेशन के हवाले से वो इसके ऊपर लेजिस्लेशन करे। तो इसमें अब आप लोगों की क्या राय होगी पीपल्स पार्टी की? मैंने कहा कि कोर्ट की अगर आप इस व्यू को पढ़ें, जिसको थर्ड पैरा में भी उन्होंने व्यू कहा है और इसके ऊपर भी लिखा है कि ये व्यूज हैं जो कि सदर मुमलिकत ने मांगे थे, तो उसको अब जो पार्लियामेंट की तरफ चला गया ना अब ये मामला, पार्लियामेंट क्या बनाएगी, लेजिस्लेशन करेगी इस पे? जी एक मिनट, इसमें जो है वो सीधा सीधा यही बात है कि कोर्ट हो या पार्लियामेंट हो, कोई भी आइन की हद क्रॉस नहीं कर सकता। और ये जो 3 और 2 से ये राय आई है, इस पे कसरत है, क्योंकि इसकी बाइंडिंग हैसियत नहीं है। इस पे कसरत से लोगों को ऑब्जेक्शंस हैं जो कि आइन पे दस्तरस रखते हैं कि ये राय भी सही नहीं है, और क्योंकि इसकी बाइंडिंग हैसियत नहीं है तो इस पे कुछ भी नहीं होता। नहीं, तो आपको नहीं लगता कि डिस्क्वालिफिकेशन का मामला डिसाइड करना चाहिए पार्लियामेंट को, लेजिस्लेशन करनी चाहिए इस पे? क्योंकि 63 का सी जो है वो सीधा सीधा बता रहा है, और 63 का ए बी डी सी लिख रहा है, और 63 का सी जो है वो ये बता रहा है कि वोट देने का हक नहीं छीना जा सकता, और अगर वोट दे दिया जाए तो क्या क्या शराइत है, क्या पार्टी ने इससे पहले कोई इजलास बुलाकर कोई वाज़ेह हिदायत दी थी अपने लोगों को कि आपने वोट नहीं देना? ऐसी कोई हिदायत नहीं है। क्या इसके बाद जब वोट हो गया तो क्या सरबराह ने बुला के वजह पूछी थी? नहीं पूछी। क्या उन्होंने कोई 15 दिन के अंदर अंदर लेटर दिया स्पीकर को, जो कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर है, इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए? नहीं किया।
तो फिर हो सकता है। तो मैं समझती हूँ कि पीटीआई का काम है शोर मचाना, ना समझ के बातों पे उछलना, तो वो उछले और मौजूदा हुकूमत जो है जब चाहेगी उस हिसाब से इलेक्शन कराएगी और मुश्किल फैसले लेने का इख्तियार जो है वो शहबाज शरीफ साहब को इत्तेहादियों ने मिलकर दे दिया है, क्योंकि जब वो इमरान साहब के साथ भी बैठे हुए थे तो ये मुश्किल में डाला ही उन्होंने था इतनी फजूल शराइत मान के, लेकिन उस पे वो डिस्क्रेडिट कर रहे थे पाकिस्तान को कि शराइत पूरी नहीं कर रहे थे। तो ये शराइत जो इमरान साहब करके गए हैं ये पूरी करनी होगी, वरना आप दुनिया में जो है आपकी डिस्क्रेडिबिलिटी जो है वो शदीद बढ़ेगी और उसके बाद एक अच्छे फैसले की तरफ जाना होगा, जो इंशाल्लाह हम जाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। शैला रजा साहब हमारे साथ मौजूद थी जी, सूबाई वजीर सिंध इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, और उन्होंने अपना मौक़िफ़ इस हवाले से 63A के हवाले से तो बिल्कुल कैटेगोरिकली बता दिया कि बाइंडिंग है, और लेजिस्लेशन की तरफ जी जाने के हवाले से उन्होंने जवाब नहीं दिया जो जवाब हम चाह रहे थे। बहरहाल जी एक ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक के बाद वापस आ रहे, स्टे ट्यून्ड।